प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा। क्यों आएगा? भाई उसने जो काम किए हैं, ये मंदिर का किया, कोरोना में कितना कंट्रोल किया, उसने एकदम सबको ब्रेक कर दिया। जो जहाँ वहीं खड़ा हो जाए, हम व्यवस्था करेंगे। मौसम पे सब्जी चढ़ती उतरती रहती है, उसमें राजा क्या करेगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। लोकसभा चुनाव चल रहा है। जनता की मर्जी क्या है, राय क्या है, जानते हैं जनता से। क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा। क्यों आएगा? भाई उसने जो काम किए हैं, ये मंदिर का किया, कोरोना में कितना कंट्रोल किया, उसने एकदम सबको ब्रेक कर दिया। जो जहाँ वहीं खड़ा हो जाए, हम व्यवस्था करेंगे। बाकी कहने वाले कहते रहते हैं, कहते रहो, हमें क्या उससे, हम तो वोट उसी को देते हैं। कहीं ना कहीं जनता निराश है महंगाई को लेके। महंगाई तो देखो चलती रहती है। अभी क्या सर्दी में टमाटर गाजर 10 रुपये किलो हम लोग नहीं खा रहे थे। मौसम पे सब्जी चढ़ती उतरती रहती है, उसमें राजा क्या करेगा। कहीं ना कहीं जो नॉर्मल चीज़ों दूध दही पे जो टैक्स लगाना, टैक्स पे इतना बढ़ा देना टैक्स को, उस पर कहीं ना कहीं जनता परेशान। मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। टैक्स वैक्स का मुझे पता नहीं है भैया। मुझे तो पता है वो चाय 10 रुपये की मिलती है, 10 की मिल रही है। मैं इतना जानता हूँ। चाय पहले और सस्ती थी, ना ना, दूध भी सस्ते थे, दूध भी महंगा हो गया 2 रुपये। ये चलता रहता है। पहले मजदूरी भी तो कम थी। आज मजदूर 600 रुपये ले रहे हैं हम दिहाड़ी के। पहले 400 रुपये मिलते थे हमारे को, 200 रुपये बढ़ा है 10 साल में। मतलब रोजगार बढ़ा, इनकम बढ़ी, तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ गई। हाँ वही तो, इनकम तो बढ़ी है लोगों की, ऐसी बात थोड़ी है। पहले प्राइवेट में लोग 8,000 में काम कर रहे थे, 6,000 में कर रहे थे। आज 15,000 12,000 में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही बात हो गई। एक टाइम पे 1000 का नोट का वैल्यू इतना था, लाखों का हो जाता था। अभी 1000 का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखो महंगाई तो चढ़ती रहती है। वो टाइम था हम लोग 75 पैसे किलो आटा खाते थे। आज 30-32 रुपये किलो आटा ले रहे हैं। मगर हम लोग तो सोचते हैं भाई पहले भी जिंदे थे, अब भी जिंदे रहेंगे ही। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार बनी ना, महंगाई ऐसे चुटकी बजा के ख़त्म कर देंगे। हाँ तो वो क्या करेंगे साले, वो कुछ ना कुछ करेंगे, देश को बेच देंगे और क्या। अभी या जहाज हमारे देश में बनने लगे, फौज को इतना मजबूत कर दिया उसने। इन्होंने पहले क्यों नहीं करा 70 साल से। देश की बेचने की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी यही आरोप लगाते हैं, मोदी जी देश बेच दिए हैं। कुछ नहीं बेचा, सब कहने दो कहने दो। हम किसी से वो नहीं करते। हमारा ना राहुल दुश्मन ना मोदी दुश्मन। हमें जिसका काम सही लग रहा है हम वोट दे रहे हैं। हमारा इतना ही काम है बस। क्या काम, ऐसा क्या काम देखें आप, कुछ काम हमें बता दें। अरे उसने बहुत करे हैं, ये मोदी ने बहुत करा है। मंदिर का करा, कश्मीर की धारा हटाई, इन्होंने क्यों नहीं हटाई पहले। हाँ वही तो इनसे पूछो, अब इस पे बोलेंगे नहीं है। छोड़ो। मंदिर पे भी मुद्दा, अगर जब भी मंदिर का मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष वाले होते हैं बोलते हैं कि हम लोग इसलिए नहीं गए कि वो मंदिर कम, बीजेपी का प्रोग्राम ज़्यादा लग रहा था उस टाइम पे। वो तो कहते हैं ऐसे ही है। कहते जो वही जो आदमी मेन है वो तो रहेगा ही। अब आप मेरे से पूछ रहे हो, बाकी लोग तो खड़े ही है ना, वो तो बेचारे नहीं आ रहे। मेन आदमी तो रहेगा ही रहेगा वहाँ, और क्या उसने बनाया है। उसने बनाया कहाँ? वो तो जनता के पैसों से बना ना। बना जनता के पैसे से है, लेकिन सहयोग उसका रहा। कोर्ट से पास करवाना, क्या क्या करवाया उन्होंने, वो तो वही जानते हैं। सारे पैतरे आजमा दिए ना। हाँ हाँ हाँ। क्या लगता है इस बार मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बार का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जीतेगा वही, बस मैं इतना ही जानता हूँ। देखो राशन फ्री मिल रहा है, फ्री दे रहे नहीं दे रहे। और अब 5 साल उसने बोल दिया मैं दूंगा। और वो आएगा तो देगा 5 साल बराबर। बड़े बड़े बैनर चिपका दिए हैं रोडों पे, चिपका देगा। राशन जारी रहेगा, फ्री देना। वो तो है जारी, हम लोग को मिलता है भाई। देखो झूठ क्यों बोले किसी का खा के, हम लोग को मिलता है। हमारा 2 यूनिट का कार्ड है, दोनों पे हमको फ्री मिलता है। जनता कहीं ना कहीं इससे भी परेशान है कि 5 किलो राशन में क्या होगा, एक आदमी का परिवार कैसे कर पाएगा। सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है सारे करने की। अभी कुछ योगदान दो। नहीं सरकार, अब जैसे मैं मजदूरी करता हूँ तो मुझे 15,000 का फ़ोन खरीदने की क्या ज़रूरत है। मैं 1000 वाला क्यों नहीं लेता। ये तो मजदूर भी तो सोचें इस चीज़ को, मजदूर क्यों नहीं सोचते। खर्चे तो उनके आईएएस अफसरों जैसे सरकार को दोष देते हैं। मतलब 400 पार नहीं, लेकिन सरकार उन्हीं की। सरकार उनकी बनेगी, मेरे को इतना भरोसा। बाकी भगवान जाने, वो परमात्मा सबसे बड़ा है, वही जाने क्या करेगा बस। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जनता का जो राय है, 400 पार भले नहीं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी की ही बनेगी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।